तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नई मारुति सुजुकी सिलेरियो के बारे में और जानेंगे कि ये सिलेरियो पुरानी वाली सिलेरियो से बेहतर है कि नहीं है। इसकी जो डिज़ाइन है, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, प्राइस में कितना डिफरेंस आ चुका है, इंजन स्पेक हो गया, तो इन चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। स्पेसिंग और कंफर्ट के बारे में अभी फ़िलहाल बात नहीं करेंगे क्योंकि गाड़ी जो है वो अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो रखी है, तो जल्दी होने वाली, लेकिन अभी लॉन्च नहीं हो रखी, तो अभी बताना मुश्किल है कि क्या नई सिलेरियो पहली वाली से ज़्यादा कंफर्टेबल है कि नहीं है। और चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे, फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं आपको, उन चीज़ के बारे में बात करेंगे जितनी अभी इन्फॉर्मेशन अभी मिल रखी है, और इससे कंपेयर करेंगे कि क्या नई सिलेरियो पुरानी वाली से बेहतर है कि नहीं है। सो मेक श्योर कि वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी गाड़ी की म्यूज़िक क्वालिटी जाननी है या किसी भी कार की म्यूज़िक क्वालिटी जाननी है तो इंस्टाग्राम में जाओ, हम उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि हमें वहाँ भी फॉलो करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर प्राइसिंग की बात करें तो जो नई वाली सिलेरियो है उसका प्राइस वैसे भी ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है 4.5 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक आप गाड़ी का आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं दोनों ही गाड़ी को कंपेयर करता हूँ, अगर प्राइस में कंपेयर करूँ, दोनों के प्राइस में एक्स शोरूम में कोई डिफरेंस नहीं है। पुरानी वाली सिलेरियो भी 4.5 लाख रुपये से एक्स शोरूम स्टार्ट होती थी और 6 लाख रुपये का इसका टॉप मॉडल जाता था एक्स शोरूम। तो जो नई वाली सिलेरियो है, पुरानी सिलेरियो की एक्स शोरूम प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब देखते हैं ऑन द रोड प्राइस कितना पड़ेगा आपको। और अगर लुक्स की और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे जो पुरानी वाली सिलेरियो है, मुझे उसका लुक और डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू न्यू वन। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे जो नई वाली सिलेरियो है उसका जो डिज़ाइन है थोड़ा मतलब कर्वी और राउंड जैसा शेप है, मतलब ऐसा लगता है ऑल्टो K10 और स्विफ्ट का एक मिक्सचर यहाँ पर आपको मिल जाता है। भले हेडलाइट की देखेंगे आप, गाड़ी की अगर रूफ़ को देखते हैं, बैक पोर्शन को देखेंगे, पीछे की टेल लैम्प, सब आपको थोड़ा एक राउंड जैसे शेप में देखने को मिलती है। वहीं अगर पुरानी सिलेरियो को देखें जो अभी करंटली चल रही है, तो उसका मतलब जो लुक है, डिज़ाइन, मतलब थोड़ा एक शार्पी जैसे एक स्टेरी लुक यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो काफ़ी लोगों को अच्छा भी लग रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने जितने भी अभी तक नई सिलेरियो देखी है, फोटोज़ देख रखी है, वीडियोज़ देखी हैं, तो सभी का यही कहना है कि जो पुरानी सिलेरियो थी वो दिखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है एज़ कम्पेयर टू न्यू वन। वहीं अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में भी आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, मतलब जो स्टीयरिंग है वो आपको वही जो पुरानी सिलेरियो मिलता था वही देखने को मिलेगा। हाँ, जो स्पीडोमीटर है वो चेंज हो चुका है, वहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। सेंट्रल कंसोल में टच स्क्रीन आपको मिलेगी, वही टच स्क्रीन है जो आपको और मारुति की गाड़ी में मिलती है। एंड्रॉइड एप्पल दोनों ही सपोर्ट करेगी, लेकिन वो खाली ऊपर के मॉडल्स में आपको मिलेगा। इंटीरियर में जो मेन डिफरेंस मिलेगा वो है इसका गियर नॉब। अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट लेंगे जहाँ पे आपको AMT गियर बॉक्स मिलता है, तो इसका जो गियर नॉब का डिज़ाइन है वो काफ़ी डिफरेंट मिलेगा आपको। इस तरह का डिज़ाइन आपको अभी तक किसी भी मारुति गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा डिफरेंट सी चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे एक सुनने में ये भी आया कि इसके जो पीछे के पावर विंडो के जो बटन है वो डोर में ना होके जो सेंट्रल कंसोल है जहाँ पे आपको AC वैन या फिर वाटर बॉटल होल्डर दिया रहता है सेंटर में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये काफ़ी डिफरेंट और यूनिक चीज़ है, पता नहीं ऐसा मारुति ने क्यों करा। अगर आप कुछ गाड़ी में आपने देखा होगा, जैसे अगर आप ऑल्टो लेते हैं या फिर क्विड लेते हैं तो उसमें जो फ्रंट ड्राइवर और को ड्राइवर विंडो के जो बटन होते हैं वो आपको सेंट्रल कंसोल में मिलेंगे, वैसे ही आपके पीछे के डोर्स के जो पावर विंडो के बटन है वो आपको वहीं पे सेंट्रल कंसोल में मिल जाते हैं पीछे की तरफ के। तो ये काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर सेफ्टी फीचर्स देखें तो अभी सुनने में यही आया कि सेफ्टी फीचर्स में वही रखे जाएंगे जैसा अभी आपको देखने को मिलते हैं, वही 2 एयरबैग्स, ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट देखने को मिल जाते हैं। इससे ज़्यादा फीचर्स अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे सेफ्टी में। बाकी बिल्ड क्वालिटी में भी आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वर्जन। लेकिन लुक्स और डिज़ाइन के मामले में जो प्रीवियस सिलेरियो जो करंटली अभी चल रही है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है एज़ कम्पेयर टू न्यू वन। हाँ, व्हील्स की अगर बात करें, जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो नई वाली सिलेरियो में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसमें ब्लैक कलर के आपको एलॉय व्हील्स मिलेंगे, उनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और उसमें आपको 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। अगर पुरानी सिलेरियो को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 14 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, तो बड़ी प्रोफाइलिंग वहाँ पर आपको मिलेगी और डिज़ाइन भी ज़्यादा अच्छा वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इंजन स्पेक की बात करें तो इंजन स्पेक में ऐसा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं वहाँ पर आपको 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि वहाँ पर आपकी सेम पावर आउटपुट डिलीवरी करेगा, मतलब पावर डिलीवरी में यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता, सेम इंजन आपको मिलेगा। माइलेज आपको पहले से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो इंजन स्पेक है वो यहाँ पर वही रखे गए, उनमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। अब अगर वेरिएंट्स की बात करें तो वेरिएंट्स आपको वही देखने को मिलेंगे जो आपको और गाड़ियों में मिलते हैं, वही मतलब LXi, VXi, VXi प्लस, ZXi, यही सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको शायद CNG का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जैसा आपको अभी करंट सिलेरियो में मिलता है, तो CNG का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल सकता है। और जिसमें मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक में यहाँ पर आपको AMT गियर बॉक्स मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको सेफ्टी में बताया दिया
कि वही आपको 2 एयरबैग्स, ABS, ABD मिल जाएंगे, पीछे आपको एक कैमरा मिल जाएगा और पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। बस एक नई वाली सिलेरियो में मुझे एक चीज़ और अजीब सी लगी कि इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो काफ़ी मतलब ओल्ड फैशन टाइप में दे रखे हैं, जैसा आपको ऑल्टो में मिलते हैं। अगर आप पुरानी वाली जो करंट सिलेरियो अभी चल रही है उसमें देखिए तो उसके जो डोर हैंडल है उनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बस उनमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता। नई वाली गाड़ी में आपको जो नई सिलेरियो उसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, लेकिन वो रिक्वेस्ट सेंसर डोर हैंडल में ना होकर डोर हैंडल से अलग दे रखे हैं साइड की तरफ को, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अजीब सा मतलब इन्होंने तरीका निकाल रखा है, मतलब डोर हैंडल में ही रिक्वेस्ट सेंसर देना चाहिए था अलग से। बॉडी में देखिए वो काफ़ी अजीब सा भी लग रहा है, मतलब कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, और मेरे ख्याल से शायद ये कॉस्ट कटिंग का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर। बाकी डायमेंशंस की बात अभी हम नहीं कर सकते, जब गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च जाएगी तो स्पेसिंग की और डायमेंशंस की बात वहाँ पर हम कर लेंगे। तो ओवरऑल तो मेरा भी यही कहना है कि लुक्स के मामले में जो पुरानी सिलेरियो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है दिखने में एज़ कम्पेयर टू न्यू वन, और इंजन स्पेक में भी ऐसा कोई खास डिफरेंस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, और मुझे लगता नहीं स्पेसिंग में भी कोई इतना डिफरेंस आने वाला है। स्पेसिंग मेरे ख्याल से दोनों गाड़ियों की लगभग बराबर ही रहेगी। हाँ, एक दो नई फीचर्स यहाँ पे ऐड ऑन हो सकते हैं, लेकिन लुक्स में पुरानी वाली सिलेरियो आगे निकल जाती है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों को बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।